राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए कहानी लेकर के आई हूँ। श्री रूप गोस्वामी द्वारा राधा और श्री कृष्ण की अद्भुत झूलन लीला के दर्शन। राधा कुंड गोवर्धन में एक ऐसा अद्भुत स्थान है जहाँ एक बहुत बड़ा इमली का वृक्ष है। ये वही स्थान है जहाँ रूप गोस्वामी ने राधा और श्री कृष्ण की सबसे अविश्वसनीय झूलन लीला के दर्शन किए थे। एक बार श्री रूप गोस्वामी राधा कुंड में कुछ समय बिता रहे थे। वो आए और इस विशाल इमली के वृक्ष के नीचे बैठ गए और ध्यान में तल्लीन हो गए। वहाँ उन्होंने वृक्ष से सटे हुए एक झूले को देखा। वो झूला इस प्रकार का था कि दो व्यक्ति एक दूसरे के सामने ही बैठ सकते हैं। फिर अचानक रूप गोस्वामी ने देखा कि राधा और श्री कृष्ण दोनों सखियों के संग झूलन लीला में पधारे। श्री कृष्ण तुरंत झूले पर चढ़ गए और फिर श्री राधा रानी को उनके साथ सम्मिलित करने के लिए आमंत्रित किया। पहले श्री राधा रानी ने मना कर दिया क्योंकि श्री कृष्ण ने एक बार झूलन को तीव्र गति से झुला दिया था, उन्हें ये याद था। श्री कृष्ण ने तब वचन दिया था कि वो झूलन को अधिक ऊंचा नहीं होने देंगे, लेकिन गोपियों ने कहा कि वे स्वयं झूलन को धक्का देंगी और उसे अधिक ऊंचाई पर जाने नहीं देंगी। बहुत अनुरोध करने के बाद श्री राधा रानी आखिरकार हर किसी के अनुरोध पर सहमत हुई और श्री कृष्ण के सामने झूलन पर पधारी। तब सखियों ने धीरे से पीछे की तरफ झूलन करना शुरू कर दिया और सब अत्यंत आनंद लेने लगे। जब श्री कृष्ण ने देखा कि राधा रानी और सखी झूलन का आनंद लेते हुए सुख और आनंद की मनोदशा में थे, तो झूलन को उन्होंने धीरे धीरे ऊंचाई पर ले जाना शुरू किया। बहुत ही कम समय के भीतर सब सखियों के समझने से पहले ही झूलन इतना ऊंचा हो गया कि कोई भी रास्ता नहीं था कि वे उसे नियंत्रित कर सकें। जैसे ही झूलन अधिक हो गया, श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण को रोकने के लिए कहा, लेकिन श्री कृष्ण सिर्फ प्रसन्न चित्त मुस्कुराते रहे और झूलन भी ऊंचाई पर था। अचानक झूलन इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया कि ये दिखाई देता था कि ये वृक्ष की शाखा के शीर्ष पर एक पूर्ण चक्र होगा। उस क्षण में श्री राधा रानी जोर से चिल्लाईं और आगे बढ़ते हुए श्री कृष्ण को उन्होंने पकड़ लिया। उसी क्षण झूलन वृक्ष की चोटी के ऊपर एक पूर्ण चक्र चला गया और दूसरी तरफ नीचे आ गया। सखियां ये सब देखकर चकित हो गईं। जब झूलन अंत में धीमा हो गया, राधा रानी अभी भी श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगाकर उन्हें जोर से पकड़ रखा था। ये सब देखकर सखियां बहुत प्रसन्न हुई। उस क्षण में जो कुछ हुआ था उसे देखकर रूप गोस्वामी के शरीर और मन में रोमांच हुआ। अचानक वो चेतना खो गए और जमीन पर गिर गए। जब रूप गोस्वामी ने अंततः अपने इंद्रियों को पुनः प्राप्त किया, तो उन्होंने देखा कि श्री राधा रानी और श्री कृष्ण अपनी सखियों के संग वहाँ से जा चुके थे, लेकिन झूलन अभी भी वहीं था। इसके बाद उन्होंने देखा कि झूले को पकड़ने वाली शाखा पूरी तरह से मुड़ गई थी, क्योंकि झूलन की शक्ति के कारण ये ऊपर और नीचे की तरफ एक पूर्ण चक्र में परिवर्तित हो गया था। इस लीला को रूप गोस्वामी ने देखा एवं इमली का वृक्ष बहुत प्रसिद्ध हो गया था और हर तीर्थयात्री जो राधा कुंड को जाते हैं इस इमली वृक्ष के जरूर दर्शन करते थे। दुर्भाग्य से मध्य 70 के दशक के दौरान ये इमली वृक्ष अब नहीं है। फिर भी आज भी यहाँ तीर्थयात्री जिस स्थान पर ये लीला हुई उसे देखने और याद करने जाते हैं। तो बस इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है। बोलिए जय श्री राधे राधे। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।